अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दांत पहले से ज्यादा छोटे हो गए हैं या फिर घिस रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा डेंटल एट्रीजन के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग्स। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, जो दांत हैं, जो ऊपरी सतह होती है, इनेमल सरफेस होता है, वो कमजोर हो जाता है, घिसने लगता है, जो पड़ते हैं वो हटने लगती हैं और देखने में ऐसा महसूस होता है कि आपके दांत पहले से ज्यादा छोटे हो गए हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं एट्रीजन। ज्यादातर जो दांत आपके घिसते हैं या टूथ वियर होता है वो इंसाइजर या ऑक्लूजन सरफेस से होता है। जो आपका टूथ है, जो उसका ऊपरी सरफेस होता है वो घिसने लगता है और आपके दांत देखने में छोटे लगते हैं। कुछ इस तरीके से आपको पिक में दिख रहा होगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे दांत का लेवल जो है वो कम होने लगता है और इस प्रोसेस को हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। अगर हमने डेंटल एट्रीजन का ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में नहीं किया तो दांत आपके घिसने लगते हैं, जो इनेमल सरफेस है वो हट जाती है और डेंटिन सरफेस जो है वो एक्सपोज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ठंडा गर्म लगने लगता है और यहां तक आपके टूथ डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्या साइन, क्या सिम्टम्स होते हैं डेंटल एट्रीजन के। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपके दांतों की बनावट है, जो एनाटॉमी है वो खत्म हो रही है। कभी कभी आपको स्लाइट सा पेन महसूस होता है। जैसे जैसे आपके दांत का लेवल कम होने लगता है, घिसने लगता है, आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपका टूथ वियर होने लगेगा आपको ऐसा लगेगा कि आपके दांतों का जो रंग है वो चेंज हो गया है। जो इनेमल है, जो आउटर लेयर होता है हमारे टूथ का, वो वाइट होता है और जैसे ही हमारा इनेमल सरफेस हटता है तो डेंटिन जो सेकंड लेयर होता है वो आने लगता है और डेंटिन जो लेयर होती है वो हल्का सा येलोइश होता है। इसलिए आपको अपने दांत पीले पीले जैसे दिखने लगेंगे। आपको ऐसा महसूस होने लगेगा जो चेहरे की लंबाई है वो थोड़ी सी कम हो गई है। जो वर्टिकल डायमेंशन होता है, जो हाइट होती है, जो टूथ की लंबाई होती है वो कम हो जाती है, तो वर्टिकल हाइट कम हो जाता है, जिसकी वजह से चेहरा भी आपको थोड़ा सा छोटा लगने लगता है। जैसे जैसे टूथ वियर होने लगेगा आपको खाने में दिक्कत होने लगेगी। जब भी आप खाना चबाते हैं तो सही ढंग से आप खाने को नहीं चबा पाते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होने लगती। जैसे जैसे टूथ वियर होने लगेगा जो पेडोंटल सपोर्ट होता है, जो दांतों के चारों तरफ सपोर्ट होता है टिश्यू का, लिगामेंट का, वो डैमेज होने लगता है और धीरे धीरे आपका दांत हिलने लगता है। अब हम बात करते हैं क्या कारण होते हैं, क्या कॉज होते हैं डेंटल एट्रीजन के। टूथ वियर की जो प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा उन पेशेंट में देखी गई है जिन्हें पैरा फंक्शनल हैबिट की दिक्कत है, मतलब कि ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम है। अभी भी नहीं समझ में आया, रात में जब आप सोते हैं तो दांतों को किटकिटाते हैं या घिसते हैं, उनमें ज्यादातर ये देखा गया है। डेंटल एट्रीजन की जो प्रॉब्लम है ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट के कारण भी हो सकती है। जब आपके दांत बनना स्टार्ट होते हैं ना, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ज्यादातर ये दिक्कत मैंने देखी है यूथ में। आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है वो दांतों से ही खोल देते हैं, जो ढक्कन होता है, और जो अखरोट होता है वो दांतों ही से तोड़ देते हैं। ऐसा मत करिए, अपने ही दांत हैं, बचा के रखिए। अगर आपको अपने दांत लंबे समय तक चलाने हैं और आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके दांत में प्रॉब्लम हो या दांत घिसने लगे, तो प्लीज जो हार्ड डाइट या रफ डाइट लेते हैं वो थोड़ा सा कम कर दीजिए। थोड़ा सेमी सॉलिड और सॉफ्ट चीजें खाने की कोशिश करिए। ज्यादातर ये दिक्कत उन पेशेंट में भी देखी गई है जिनके पोस्टीरियर एरिया में दांत ही नहीं होते हैं। जो चौड़े वाले दांत होते हैं ना, जिसकी मदद से हम लोग खाना चबाते हैं, वो होते ही नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम होती है, वो आगे वाले दांतों से खाना खाने लगते हैं, जिसकी वजह से ये दांत जो हैं घिसने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो आगे वाले दांत खाने के लिए नहीं होते, काटने के लिए होते हैं। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम जो है ना ये भी बहुत कॉमन है। आपने अगर मेटल क्राउन या पोर्सलिन क्राउन लगवाया है, मान के चलिए अगर आपने नीचे वाले दांत में अपने कैप लगवा लिया है, जो उसके जस्ट अपोजिट वाला दांत होता है वो नेचुरल दांत होता है। जब भी आप बात करते हैं, खाना खाते हैं, तो बार बार जो है आपका नेचुरल दांत आपके पोर्सलिन या मेटल वाले क्राउन से टकराता है। तो पोर्सलिन या मेटल वाला क्राउन तो घिसेगा नहीं, आपके नेचुरल दांत घिस जाएंगे। अगर आपके इंसाइजल एज रिलेशनशिप जो है क्लास 3 है, मतलब कि एज टू एज है, ऊपर और नीचे के जो दांत होते हैं सामने के, अगर सामने सामने सीधा सीधा टकराते हैं तो फिर नीचे वाले दांत या ऊपर वाले दांत
घिस जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एट्रीजन की जो ये प्रॉब्लम है कैसे सही किया जा सकता है, क्या इसका इलाज है। तो सबसे पहले अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं ये प्रॉब्लम लेकर के, तो डेंटिस्ट सबसे पहले आपका जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, मतलब कि जो ये वाला हिस्सा होता है जहां पर स्कल और जो निचला जबड़ा होता है जहां मिलता है, उस जॉइंट को हम बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और जो मसल्स उसके चारों तरफ अटैच रहती हैं उसको एग्जामिन करता है। फिर डॉक्टर क्या करता है, आपकी इंसाइजल एज रिलेशनशिप को चेक करता है। अभी मैंने आपको बताया क्लास 3 इंसाइजल रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाता है। जो आपका हार्ड टिश्यू या सॉफ्ट टिश्यू होता है उसका एनालिसिस करता है डॉक्टर ये भी चेक करता है कि आपको जो ये एट्रीजन की प्रॉब्लम है वो 1 या 2 दांत में है कि जनरलाइज्ड है, मतलब कि सारे दांतों में है। अगर आपको ब्रक्सिज्म की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले डॉक्टर उसका ही इलाज करता है। आपको एक नाइट गार्ड दे देगा जो कि आपको रात में पहने रखना है, या फिर आपको फुल कवरेज ऑक्लूजन स्प्लिंट दे देता है एक्रेलिक का, जिसे हम मिशिगन स्प्लिंट बोलते हैं या टैनर अप्लायंस के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर क्या करता है, आपके दांतों की फोटोग्राफ ले लेता है। जब मान के चलिए आप आज आए हैं मेरे पास, तो मैंने आज फोटोग्राफ ले ली, फिर 3 महीने के बाद लूंगा, फिर 6 महीने के बाद लूंगा, फिर 12 महीने के बाद लूंगा। इससे हम फोटोग्राफ से कंपेयर कर लेते हैं कि आपके दांतों में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर आपके टूथ का जो इंसाइजल एज है या कस्प काफी ज्यादा शार्प है तो सबसे पहले हम उसको राउंड अप कर देते हैं। अगर पेशेंट को बहुत थोड़ा सेंसिटिविटी प्रॉब्लम होने लगती है तो हम टॉपिकली जो है फ्लोराइड ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ टूथपेस्ट रिकमेंड कर देते हैं। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट, आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं जो आपका डॉक्टर रिकमेंड करे। अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, दांतों में आरसीटी कर देते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिससे कि दांतों में जो पेन होता है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद हम क्राउन लगा देते हैं। आपको बगल में एक पिक दिख रहा होगा, ये मैंने एक कंपोजिट रेस्टोरेशन किया है। ये पेशेंट आया था मेरे पास और उसके सामने के दांत काफी ज्यादा घिस गए थे और हल्का सा फ्रैक्चर कर गया था। तो ये भी एक ट्रीटमेंट होता है। जब भी हम मुस्कुराते हैं लोगों के सामने, आपको बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है। जब भी आपके दांत बहुत ज्यादा घिस जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लैमिनेट्स या वीनियर्स लगवा सकते हैं, जिससे कि आप जब भी मुस्कुराएंगे तो खुल के मुस्कुरा सकते हैं। होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यहां तक देख लिया है तो बिना लाइक किए मत जाइएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और हो सके तो जितना ज्यादा ये वीडियो शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे एक लाल बटन आपको दिख रहा होगा, प्रेस कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं, वो प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड एंड फैमिली। और आपसे मिलूंगा एक अनदर वीडियो में, तब तक की बाय बाय, जय हिंद।